Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 33 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल में अपलोड है। साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34, PA and PB are tangents to the circle with center at O। तो PA and PB जो है वो tangents है जिसका सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है उसका नाम है O। इफ एंगल APB इक्वल टू 70 डिग्री, APB ये जो एंगल है वो आपको गिवन है वो 70 डिग्री का है। देन फाइंड एंगल AQB, आपको AQB आपको ये वाला एंगल जो है ये आपको निकालना होगा। थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट पैटर्न यूज़ करेंगे क्योंकि ये हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते AQB। पहले क्या करेंगे, एंगल O का कितना डिग्री है वो एंगल पहले निकालेंगे। वो कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले। देखो समहाउ यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम R एंड ज्वाइन कर देते हैं AR एंड BR को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में होगा एंगल ARB। ठीक है, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लाइन को थोड़ा सीधे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर PA इक्वल टू PB होगा बिकॉज टेंजेंट है दोनों। एंड देन एंगल APB जो है वो 70 डिग्री है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो OAPB, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इसमें क्या होगा, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। ठीक है, OAP, तो देखो OAP ये रेडियस है OA एंड PA जो है वो टेंजेंट है एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर देखो OB जो है वो रेडियस है एंड PB जो है वो टेंजेंट है, ये भी एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो 90 डिग्री। APB जो है वो 70 डिग्री गिवन है। एंगल PBO ये 90 डिग्री होगा एंड AOB आपको निकालना होगा पहले। इक्वल टू 360 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180, 180 प्लस 70 250, 250 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 250 इधर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 250 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा 110 डिग्री। AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब फिगर को ये समझो, तो एक सर्कल है एंड यहाँ पर ये सेंटर है O। ये जो एंगल होगा, यहाँ पर देखो समहाउ ऐसा फिगर है, यहाँ पर O है एंड यहाँ पर R है। एंड आपने एक थ्योरम पढ़ा है, जो एंगल होता है ये जो होता है ये डबल होगा इस एंगल के। डैट मीन्स ये अगर 100 डिग्री हुआ तो ये 50 डिग्री होगा, ये अगर 80 डिग्री का हुआ तो ये 40 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो हमने एंगल O निकाला विच इज़ 110 डिग्री। एंगल R जो होगा इसका हाफ होगा, विच इज़ 55 डिग्री। लिखेंगे एंगल ARB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये इसका हाफ होगा। एंगल ARB आपका क्या है, एंगल ARB आपको निकालना है इक्वल टू हाफ एंगल AOB। एंगल AOB है 110 डिग्री, मल्टीप्लाई में 110 डिग्री, 110 डिग्री। क्या होगा 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री। विच इज एंगल ARB जो है वो 55 डिग्री है। आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो। देखो मैंने थ्योरम मेंशन कर दिया, आप ये लिख सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। वही थ्योरम है कि जो अगर कोई सेंट्रल एंगल बना रहा है तो उसका जो ये हाफ होगा, ठीक है, मतलब इसका ये डबल होगा। ओके, वही थ्योरम यहाँ पर आपको मेंशन करके आना होगा। अब आपको देखो, आपको एंगल R पता चल गया विच इज 55 डिग्री।
अब और एक थ्योरम यूज होगा, देखो अगर ध्यान दो, ए क्यू बी आर जो है एक सर्कल के अंदर क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है। अगर कोई सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रेटल बन रहा है वो उसे साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। एंड ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होगा। दैट मीन्स ये 55 प्लस एंगल ए क्यू बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। फिर हम एंगल ए क्यू बी निकाल सकते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल ए आर बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180। ठीक है, इज 180 डिग्री। सो एंगल ए क्यू बी हमें पता नहीं है, वो निकालना होगा। ए क्यू बी प्लस एंगल ए आर बी क्या है, 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 से 55 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 125 डिग्री। सो आपको एंगल ए क्यू बी निकालना था विच इज 125 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इन द गिवन फिगर गिवन है यहाँ पर, सी डी इज अ टेंजेंट एंड ए बी इज अ डायमीटर। सी डी जो है वो टेंजेंट है एंड ए बी जो है यहाँ तक डायमीटर है ऑफ द सर्कल। इफ एंगल डी सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, अगर एंगल डी सी बी ये जो है ये 30 डिग्री है, देन फाइंड एंगल ए डी सी। आपको ए डी सी, आपको ये वाला एंगल पूरा निकालना होगा। ठीक है, सो इसके लिए पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि जो ओ एंड डी है उसे ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन ओ एंड डी। सो लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ डी। ठीक है, ज्वाइन ओ डी। देखो अब देखो ओ ए एंड ओ डी जो है वो रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ये बाद में समझेंगे, पहले हम ये वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, एंगल डी ओ सी। सो इन ट्राइंगल डी ओ सी, तो देखो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल 180 होता है। अब देखो ये रेडियस है ओ डी एंड सी डी जो है वो टेंजेंट है। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। सो एंगल ओ डी सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो एंगल ओ डी सी की जगह आप 90 डिग्री लिख सकते हो। एंड आपको एंगल डी सी ओ और यू कैन से ओ सी डी जो गिवन है वो 30 डिग्री है। सो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगल सी ओ डी। सो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, सो देखो एंगल सी ओ डी प्लस 90 प्लस 30 क्या होगा, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। सो एंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। यहाँ तक का जो एंगल होगा वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री का है। अब देखो ए बी जो है वो डायमीटर है एंड यू नो डायमीटर जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। दैट मीन्स ये जो पूरा एंगल होगा ये 180 होगा। ठीक है, सो अगर आपको ए ओ डी निकालना है, सिर्फ इतना पोर्शन निकालना होगा, तो क्या करोगे, 180 से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे। सो आपको यही स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यही करना होगा कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज डायमीटर है तो यू कैन से लीनियर पेयर होगा। सो रीजन लिख दो, लीनियर पेयर। ओके, नाउ एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी जो है वो 60 डिग्री है, तो प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सिंप्लीफाई कर दो, इसे सब्ट्रैक्ट करो, 120 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। सो यहाँ का एंगल जो मिल गया मुझे 120 डिग्री मिल गया। ओके, अब देखो ओ ए एंड ओ डी जो है वो रेडियस है सर्कल के, तो लिख सकते हो ओ ए इक्वल टू ओ डी बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सर्कल। एंड अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। सो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ डी ए। रीजन लिख सकते हो, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखो
एंगल OAD एंड एंगल ODA इक्वल होगा, तो आप अगर ट्राइंगल AOD पे ध्यान दो, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो इन ट्राइंगल AOD तो क्या होगा एंगल OAD प्लस एंगल ODA प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री होगा. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सो देखो जो एंगल AOD है वो आपको मिल गया 120 डिग्री, पहले से गिवन हमने निकाला है 120 डिग्री. एंड इन दोनों को मैं सेम नाम दे सकती हूँ बिकॉज दे आर इक्वल. सो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 2 एंगल ODA प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, 120 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 2 एंगल ODA इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री विच इज क्या होगा 60 डिग्री. सो 2 एंगल ODA, नेक्स्ट 2 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा. सो एंगल ODA इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. सो एंगल ODA इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री. ODA इक्वल टू OADA क्या होगा 30 डिग्री. ठीक है, सो ODA दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो भी 30 है. अब हमें निकालना क्या था ADC. तो ADC अगर है तो ये पूरा होगा, दैट मीन्स जो एंगल ADO प्लस एंगल ODC का सम होगा 30 प्लस 90. सो 90 प्लस 30 क्या होगा 120 डिग्री. सो आपको लास्ट फाइनल ये लिखना होगा एंगल ODA प्लस एंगल ODC जो है ये सम होगा किसका एंगल ADC के. सो एंगल इक्वल टू एंगल ADC. ODA क्या है ODA जो है वो 90 डिग्री है एंड ODC जो है वो 30 डिग्री है इक्वल टू एंगल ADC. 90 प्लस 30 क्या होगा 120 डिग्री इक्वल टू एंगल ADC. सो आपका एंगल ADC निकालना था विच इज 120 डिग्री. ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 35 तक करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.